नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे मेड के बारे में, यानी कि नेटफ्लिक्स पे आई सीरीज़ मेड के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। दोस्तों, सीरीज़ का नाम है मेड, तो कहानी भी एक मेड की है और ये मेड है एलेक्स। शुरुआती दृश्यों में ही हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में एलेक्स अपनी 2 साल की बेटी को लेकर के निकल जाती है। एक अनजान सफ़र की शुरुआत वो करती है। 1-2 जगहों पर वो जाकर के आसरा ढूंढती है, लेकिन कहीं कोई साथ मिलता नहीं और उनको गाड़ी में ही रात बितानी पड़ती है। और यहाँ तो केवल शुरुआत हुई थी, आगे बहुत सारी मुसीबतें एलेक्स के जीवन में आने वाली हैं और बाद में हमको पता चलता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई थी। तो एलेक्स के साथ क्या हुआ, उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, यही आप इस सीरीज़ में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ कहानी मुझे अच्छी लगी, स्क्रीन प्ले भी अच्छा है। और देखिए, यहाँ एलेक्स को जिस तरह से दिखाया गया है, शुरुआत के एपिसोड में ही बहुत सारी मुसीबतों का वो सामना करती हैं और वो मुस्कुरा करके उनका सामना करती हैं। अपनी बेटी के साथ वो बहुत सारा प्यार दिखाती हैं। तो इस कैरेक्टर से मुझे उसी समय काफ़ी अटैचमेंट महसूस हुआ, काफ़ी अट्रैक्टिव ये कैरेक्टर मुझे लगा और ये जो अटैचमेंट है ये आखिर तक बना भी रहा। तो ये जो कैरेक्टर है काफ़ी दमदार तरीके से दिखाया गया है और इसी सेंट्रल कैरेक्टर के इर्द गिर्द फिर ये कहानी भी चलती रहती है। दोस्तों, वैसे आप कहें तो ये गरीबी लाचारी की कहानी है। यहाँ एलेक्स जो है वो एक एक पैसा कमाने के लिए काफ़ी जी तोड़ मेहनत करती हैं और कैसे कैसे करके वो अपना जीवन यापन करती हैं। और इस सीरीज़ में अमेरिका के उस तबके को दिखाया गया है जो कि बहुत चकाचौंध में नहीं है। ये उस तबके की कहानी है जो ज़रूरत पड़ने पर $3 उधार भी मांग लेता है, जिसके पास घर नहीं है, जो कि रात गाड़ियों में गुजारता है। और दोस्तों, यहाँ ये जो कहानी है वो काफ़ी रियल है, काफ़ी रियल तरीके से पेश की गई है हमारे सामने। ये कोई फेयरी टेल नहीं है जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। ये जीवन के वास्तविक संघर्ष की कहानी है, जहाँ आदमी को अपनी मेहनत से, अपने हौसले से ही सब कुछ हासिल करना होता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका एक और एंगल हो सकता है और मेरे हिसाब से ये जो कहानी है ये है हौसले की कहानी, होप यानी उम्मीद की कहानी। देखिए, एलेक्स के जीवन में कई मुसीबतें आती हैं, जब न तब उसके जीवन में कई मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती, वो डट करके मुकाबला करती है। और उसके जीवन में दिक्कत पैदा करने वाले लोग कौन हैं? एक तो उसका हस्बैंड है, एक उसकी माँ है जो सनकी टाइप की है, लेकिन वो सबसे प्यार भी करती है, वो सबका भला चाहती है, सबकी मदद भी करती है। और उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि वो अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे। उसे उम्मीद भी है कि एक न एक दिन वो ऐसा जरूर करेगी। दोस्तों, एलेक्स और उसकी बेटी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती हैं और एक दर्शक के तौर पे हम जो सोच रहे होते हैं वैसा कुछ होता नहीं। तो इस कहानी में हमारा इंटरेस्ट इसके लिए बना रहता है। इस कैरेक्टर के साथ हम जुड़ाव तो महसूस करते ही हैं। और दोस्तों, ये जो कैरेक्टर है ये आपको बांध करके रखता है और यहाँ इमोशन का लेवल भी आपको काफ़ी अच्छा दिखता है, खास करके जब एलेक्स और उसकी बेटी के दृश्य आते हैं तब। और दोस्तों, मुझे एक चीज़ यहाँ काफ़ी अच्छी लगी, जिसके लिए मुझे लगता है कि डायरेक्शन की तारीफ करनी चाहिए। वो ये है कि एलेक्स के पास बहुत कम पैसे हैं और जब वो पैसा खर्च करती रहती है, कोई सामान खरीदती है, कुछ करती है, तो स्क्रीन पे हमें डॉलर का हिसाब दिखता रहता है कि कैसे कैसे उसके पैसे कम हो रहे हैं। लेकिन बाद में जब एलेक्स थोड़ा मजबूत हालत में होती है और स्क्रीन पे जब डॉलर बढ़ते रहते हैं, तो वो देखना भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ कई इम्पॉर्टेंट इश्यूज भी हमारे सामने आते हैं और जो सबसे बड़ा इशू है वो है डोमेस्टिक वायलेंस का। दोस्तों, यहाँ देखिए कि कोई हाथ नहीं उठा रहा, कोई ऐसी बात नहीं हो रही, मारपीट नहीं हो रही, लेकिन अलग लेवल पे वायलेंस हो रहा है। और ये वायलेंस है इमोशनल वायलेंस, ये वायलेंस है मेंटल वायलेंस। और दोस्तों, इसका भी असर बहुत गहरा होता है। इसके अलावा एक बात और समझ में आती है कि डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी स्थिति में हो, किसी भी लेवल का हो, महिलाओं को चुप नहीं रहना चाहिए। यदि वो सहती रहेंगी तो वायलेंस बढ़ता ही रहेगा। ये सोच करके बैठ जाए कि किसी न किसी दिन उसे समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों, एलेक्स अमेरिका में थी,
उसके पास सोशल सिक्योरिटी का सहारा था, कई सरकारी योजनाओं का लाभ वो ले सकती थी। लेकिन सोचिए अगर इंडिया में किसी महिला के साथ इस तरह की घटना हो तो क्या ऑप्शन बचेगा उसके पास? उसके पास सब कुछ सहने, घुट घुट कर जीने के अलावा क्या बचेगा? और ऐसे में ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि महिलाओं का कायदे से शिक्षित होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। महिलाएं चाहें तो नौकरी करें या न करें, ये उनका फैसला है, लेकिन इस लायक वो जरूर हो कि ज़रूरत पड़ने पर अपने लिए कोई सम्मानजनक काम वो ढूंढ सके, कोई अच्छी वो नौकरी ढूंढ सकें। दोस्तों परफॉर्मेंस के हिसाब से देखिए तो यहाँ एलेक्स की भूमिका में है मार्गरेट क्वाली, और बहुत ही शानदार वो लगी है। क्या परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, मतलब आप जब पर्दे पर देखते हैं तो आपको एलेक्स ही दिखती है, वो किरदार दिखता है, और एक कलाकार के रूप में ये इनकी बहुत बड़ी सफलता है। उसके अलावा दोस्तों आप एंडी मैकडॉवेल को देखते हैं, निक रॉबिन्सन को देखते हैं, ये सब भी अपनी अपनी जगहों पर ठीक है। तो 10 एपिसोड है यहाँ, और यहाँ एक इंटीमेट सीन है, एक दो जगह कुछ किसिंग के सीन है, और एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल काफ़ी सारा किया गया है। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये गरीबी की, संघर्ष की और उम्मीद की एक सच्ची कहानी है, और मुझे ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी। मेरी रेटिंग होने वाली है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।